हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू VTA लर्न ट्रेड एंड ग्रो इन शेयर मार्केट। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो है हम टॉपिक जो है डिस्कस कर देते हैं कि सबसे पहले हम क्या-क्या जो है इस वीडियो में हमको जो है सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा कैंडलस्टिक क्या है। हम सबसे पहले कैंडल के बारे में जानेंगे यानी कि कैंडलस्टिक क्या बताता है। दूसरा हम एक एग्ज़ाम्पल के सहायता से बताने की कोशिश करेंगे हम, कि जो है कैंडल का एक्चुअली जो है फ़ॉर्मेशन कैसे होता है। उसको जो है हम एक एग्ज़ाम्पल के सहायता से बताएँगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मेरा जो है कैंडल का जो है हम पूरा एनालाइज़ करेंगे, जिसमें जो है कैंडल का जो पार्ट होता है, हाई होता है, लो होता है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कैंडल का जो है 4 पार्ट होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा और चौथा मेरा पॉइंट है कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली ये सभी टाइम फ्रेम को जो है हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कौन-सा टाइम फ्रेम का कैंडल होता है। तो ये हम 4 टॉपिक पर जो है हम इस वीडियो में पूरी तरह से जो है समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वीडियो जो है लॉन्ग भी हो सकता है, अब पता नहीं कितना लंबा वीडियो बनेगा। तो आप जो है प्रॉपर जो है इस वीडियो में जो है आपको इतना अच्छा लर्निंग सीखने को मिलेगा कि और वीडियो जो है देखने को आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैंडल का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट बताएँ कि कैंडलस्टिक क्या है? देखिए पहला पॉइंट सिंपल उसका सॉल्यूशन है कि जैसे देखिए कैंडल जब देखिएगा कि यहाँ से जो है डाउन आ रहा है, पॉइंट को समझिएगा कि जब यहाँ से डाउन आ रहा है तो यहाँ पे क्या समझा रहा है कैंडल? कैंडल हमको ये बता रहा है कि वहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ से जो है मार्केट जो है गिर रहा है। जैसे ये जो शेयर किसका है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो यहाँ से कैंडल का फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि यहाँ से जो है कैंडल जो है फॉल कर रहा है, यानी कि क्या है? यहाँ से शेयर जो एयू बैंक है, इसका शेयर का प्राइस जो है गिर रहा है। देखिए 809 यानी कि यहाँ पे 812 इसका प्राइस था, वहाँ से गिरकर कहाँ पे आ गया? 725 के आसपास। ये जो मेरा माउस जो कर्सर है यहाँ पे देखिएगा। यानी कि 815 से लेकर जो था यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 724 के आसपास। उसके बाद अगर हम बाइंग का देखते हैं तो यहाँ पे अगर कर्सर जो मेरा है 694 पे और यहाँ से प्राइस जो है देखिए ऊपर की ओर गया है, तो इसमें जो है बाइंग आया है। तो कैंडल जो है 2 तरीके का ही बनता है, एक ग्रीन बनेगा, एक रेड बनेगा। ये तो मेरा हो गया पहला पॉइंट डिस्कस। एक रेड कैंडल बनेगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट समझा दिए। अब हम दूसरा पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आता है तो एक और तरीके से जो है समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे मार्केट ओपन होता है वैसे। मान लीजिए कि आप जो है कोई व्यक्ति जो है सब्ज़ी मंडी जाता है, ठीक है? जब वो सब्ज़ी मंडी जाता है तो उसको आलू खरीदना है, जितना भी खरीदना हो उससे हमें मतलब नहीं है। वो हम एक कल्पना कर रहे हैं पूरा जो है जब सुबह में मार्केट मंडी ओपन होता है सब्जी मंडी और शाम में जो है सब्जी मंडी बंद होता है। उसका हम पूरा बात कर रहे हैं यानी कि पूरा दिन का जो है हम बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है सब्जी मंडी जाता है, उसको जो है आलू का रेट जैसे वो जाता है मार्केट में, उसको पता चलता है कि ऐसा मानिए कि वो व्यक्ति जो है वो सब्जी मंडी लेट पहुँचा। जैसे सब्जी मंडी क्या होता है कि सुबह ही खुल जाता है। लेकिन जो है ये मान लीजिए कि 1-2 घंटा जो है व्यक्ति जो है लेट जाता है। इसको पता चलता है कि 25 ऐसे मानिए कि ₹25 जो है उसको पर केजी जो है उसको मिल रहा था आलू, ठीक है? पहला एग्ज़ाम्पल था कि उसको जो है 2 घंटा मार्केट जो है वो लेट गया था। जब वो मार्केट गया तो बोला कि ₹25 जो है अभी आलू का रेट है, अगर किसी से पूछा तो बताया। और किसी ने उसको बताया कि देखिए अभी जो प्राइस है ₹25
रुपया चल रहा है। लेकिन जो है जब मार्केट ओपन हुआ था, तो जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम जो था आलू का प्राइस जो था ₹30 था। कितना था? ₹30। तो देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ यानी कि सब्ज़ी मंडी ओपन हुआ तो आलू का रेट था ₹30। लेकिन जो है जब वो व्यक्ति मार्केट में पहुँचा तो उसको मिला आलू का रेट कैसे? ₹25। ये हो गया अभी का रेट बताएँ। लेकिन वो दिन के दौरान जो है, वो दिन का दौरान पहले इसको हम लिख देते हैं कि जब सब्ज़ी मंडी गया तो मतलब मार्केट ओपन हुआ कितना पे? यानी कि सब्ज़ी मंडी में जाने के बाद जो है आलू का रेट जो है ₹30 केजी था। मतलब मंडी ओपन हुआ तो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन प्राइस, OPEN। ये हो गया ओपन। ओपन हमें क्या बता रहा है कि सब्ज़ी मंडी जैसे ही ओपन होता है तो आलू का रेट जो है ₹30 पर केजी है। लेकिन जब वो व्यक्ति पहुँचा जिसका हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं उसने उसने जो है ₹25 केजी उस टाइम था आलू का रेट, ठीक है? ये तो वर्तमान रेट हो गया। लेकिन जब पूरी दिन के दौरान उसको पता चलता है कि ₹25 से रेट जो है और गिरा है दिन के दौरान। मान लीजिए कि ₹15 हो गया। मान लीजिए शाम तक जिस भी टाइम आप सोचिए कि ₹15 जो है आलू का रेट हो गया। तो आदमी सोचेगा कि जब हम मार्केट में आए थे उस टाइम तो ₹25 था और किसी ने व्यक्ति बताया कि जब मार्केट सब्ज़ी मंडी ओपन हुआ था उस टाइम जो था ₹30 था। मतलब ओपन हुआ था। अब शाम का रेट जब सब्ज़ी मंडी जो है ₹15 का जो है लो लगाता है। ठीक है? यानी कि जब वो व्यक्ति मार्केट पहुँचा था तो उसको जो है ₹25 मिला। लेकिन शाम तक उसने देखा कि ₹15 तक आलू का रेट आ गया था। ठीक है? लेकिन जब सब्ज़ी मंडी बंद होता है तो उसको जो है पता चलता है कि ₹20 पे मार्केट जो है बंद हो गया। यानी कि सब्ज़ी मंडी बंद हो गया। तो यहाँ से पॉइंट समझिएगा, जब व्यक्ति मार्केट पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि ₹25 पर केजी आलू है और उसको किसी ने बताया कि आप तो अभी आ रहे हैं, लेकिन जब सब्ज़ी मंडी ओपन हुआ था तो उस टाइम जो था आलू का रेट जो था ₹30 था, ठीक है? बाकी जब कुछ देर बाद वहाँ मंडी में पहुँचा तो उसको तो 2 रेट पहले से पता चल गया कि सब्ज़ी मंडी जो था शाम में जो था ₹15 पर केजी गया था। लेकिन जो है जब सब्ज़ी मंडी जो है बंद होता है उस टाइम जो है 20 पर जो है क्लोज़ कर देता है। यानी कि आलू का रेट जो है इतना पर बंद हो जाता है। अगर किसी को अगर ये एग्ज़ाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जब मार्केट का अपना मार्केट जो शेयर मार्केट है, इंडियन का शेयर मार्केट है, इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। है ना? मार्केट जो है क्लोज़ किया कितना पे? 20 पे, ठीक है? तो यहाँ से एक हम कैंडल का फ़ॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक? अब हम देखते हैं कि ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा। जब मार्केट ओपन होता है कितना पे? तो ओपन होता है 30 पे, ठीक है? इसको और हम समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ओपन होता है कितना पे? तो पता चलता है कि 30 पर जो है मार्केट ओपन होता है। आलू का रेट जो था ₹30 था। लेकिन जो है क्लोज़ किया है कितना पे? 20 पे। 20 पे क्लोज़ हुआ है। तो आप बताइए कि ये कैंडल कैसा बनेगा? रेड बनेगा क्योंकि जब मार्केट जो है ओपन होता है तो उस टाइम आलू का रेट था कितना था? ₹30 था। और जो है शाम में आलू का रेट जो है ₹20 यानी कि ₹30 ओपन हुआ था और ₹20 पे बंद हो गया आलू का रेट। तो क्या बनेगा उस दिन जो था मतलब सब्ज़ी मंडी का मतलब आलू का रेट जो था मतलब गिर गया। यानी कि कैसा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। और इसी का अपोज़िट है कि मार्केट ओपन होता है मतलब 25 पे और जो है क्लोज़ कर देता है 30 पे यानी कि 30 पे। तो कैसा कैंडल बनेगा? ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर नहीं समझ पाए हैं तो सबसे पहले जो है हम इंडियन मार्केट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए तो इसको समझाने से पहले जो है हम एक जो है कैंडल का फ़ॉर्मेशन बताते हैं, कि ग्रीन कैंडल बनता कैसे है और रेड कैंडल कैसे बनता है। मतलब इस एग्ज़ाम्पल से जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक हम बनाते हैं एक रेड कैंडल और एक बनाते हैं हम ग्रीन कैंडल। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, तो पता चल जाएगा आपको और यहाँ से इसको हम वीक निकाल देते हैं। और यहाँ से इसको हम वीक निकाल देते हैं।
और रेड कैंडल में भी वीक निकालते हैं। देखिए, कैंडल को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन कैंडल में जो है क्या-क्या होता है। देखिए, ये मेरा होता है ओपन प्राइस, ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज़, ठीक है? वैसे ही जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये हो गया ओपन, समझाते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो जाएगा क्लोज़ प्राइस और ये हो जाएगा हाई, जो वीक दिख रहा है सबको बताएँगे अच्छे से क्या है ये सब। ये हो गया हाई और ये बन गया मेरा लो। जैसे मार्केट एग्ज़ाम्पल जो अभी सब्ज़ी मंडी का बताया उससे अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ से जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो गया ओपन और यहाँ पे हो गया क्लोज़। ये है हाई और डाउन साइड हो जाएगा लो। देखिए, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि दोनों जो कैंडल में जो है, एक तो हमें जो है एक पता चल रहा है कि हाई और लो दोनों कैंडल में क्या है, सेम है। एक पॉइंट याद रखिएगा, ग्रीन और रेड में जो हाई है दोनों का सेम है, ठीक है? मतलब लिखा हुआ सेम है, इसका भी हाई है, इसका भी हाई है, इसका भी लो है और इसका भी लो है। लेकिन ग्रीन कैंडल का ओपन और क्लोज़ प्राइस जो दोनों जो है डिफरेंस डिफरेंस है। देखिए, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है एयू बैंक का ही ले लेते हैं। मेरा शेयर मार्केट जो है 9:15 में ओपन होता है और जो है 3:30 में जो है 3 बज के 30 मिनट पर जो है बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि एयू बैंक जो है ओपन होता है कितना पे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ओपन होता है मान लीजिए कि 700 पे, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? 700 पे जो है ओपन होता है एयू बैंक। उसके बाद जो है 700 पे ओपन होता है, जैसे ही 9:15 में जो है मार्केट ओपन होता है, तो एयू बैंक का जो प्राइस था 700 था, ठीक है? ये देखिए एयू बैंक का एग्ज़ाम्पल बस ले रहे हैं, से ये मतलब चार्ट ओपन किए। मतलब अंडरलाइंग एसेट जिसमें मतलब इंडेक्स मतलब क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, शेयर कोई भी चीज़ हो, मतलब सब में सेम ही रहता है। तो एयू बैंक का बस एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि क्योंकि चार्ट ओपन है, तो मान लीजिए कि 700 पे क्या हुआ ओपन, देखिए यहाँ पे ओपन लिखे हैं, 700 पर ओपन होता है। लेकिन कुछ देर बाद जो है शेयर का प्राइस जो है गिर जाता है और गिरने के बाद जो है यहाँ पे हो जाता है 600, 600 हो गया, कहाँ चला गया जी? यानी कि शेयर का प्राइस कितना हो गया 600, यानी कि ओपन हुआ था 700 पे और 600 जो है उसके बाद गिर गया, यानी कि लुढ़ गया। उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है दिन के दौरान बढ़ते गया, बढ़ते-बढ़ते जो है यहाँ पे चला गया 900, 900 चला गया। 900 का हाई लगाया उस दिन, यानी कि ओपन हुआ 700 पे, लो लगाया 700 का और हाई लगाया 900 का, लेकिन जब 3:30 बज गया, जब मार्केट बंद होने वाला था, उस टाइम जो था 7 850 पे मान के चलिए कि 850 पे जो है क्लोज़ हो गया। तो आप सोचिए, ओपन हुआ था कितना पे? 700 पे। समझने की कोशिश कीजिएगा मतलब बहुत सिंपल है। 700 पे ओपन हुआ था, लेकिन क्लोज़ हुआ कितना पे? 850 पे। बस एक पॉइंट याद रखिए कि जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से अगर ऊपर कैंडल क्लोज़ करता है, ओपन प्राइस से कैंडल ऊपर क्लोज़ करता है तो बुलिश कैंडल बनेगा। क्योंकि जब प्राइस ओपन हुआ था 700 पे और कैंडल क्लोज़ किया कितना पे? 850 पे, ठीक है? उस दिन के दौरान जो है हाई लगाया है 900 का, नो डाउट। हाई लगाया कितने का? 900 का, लो लगाया कितने का? 600 का। लेकिन मेरा जो काम था 850 पे क्लोज़ किया है, 700 पे ओपन हुआ था, जिस कारण जो है एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये क्या है मेरा? एक हो गया ग्रीन कैंडल। इसमें और चीज़ है, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। ग्रीन कैंडल या इसको हम बुलिश कैंडल भी बोल देते हैं। वैसे ही देखिए रेड कैंडल का समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ कितना पे? 600 पे। एयू बैंक जो है 600 पे मतलब 600 लिख देता हूँ, 600 पे ओपन हुआ। 600 ओपन ओपन हुआ, उसके बाद जो है डाउन आता है, तो लो लगाता है 400 का, 400 का लो लगाता है, उसके बाद जो है यहाँ से रिकवर करता है, यानी कि जब यहाँ से प्राइस जाता है, तो ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर जाने के बाद जो है यहाँ पे 700 का हाई लगाता है, ठीक है? यानी कि ओपन होता है एयू बैंक 600 पे, उसके बाद लो लगाता है 400 का,
और यहाँ से रिकवर करने के बाद जो है हाई लगा दिया कितना का? 700 का। और जब वहाँ से डाउन आता है, तो मान के चलिए जो है यहाँ पे 500 पे जो है क्लोज़ कर दिया। बस। तो यहाँ से ये समझिए कि जब एयू बैंक ओपन होता है 600 पे ओपन हुआ और क्लोज़ हो गया 500 पे, यानी कि 100 पॉइंट डाउन मतलब क्लोज़ हो गया। तो क्या कहेंगे? कैसा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। ये बन जाएगा रेड कैंडल। तो बस एक पॉइंट यही याद रखना है कि जब जब ओपन प्राइस से ऊपर कैंडल क्लोज़ करे, तो ग्रीन कैंडल बनेगा और ओपन प्राइस से डाउन साइड क्लोज़ करे तो कैसा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। अब इसमें और समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, ये जो पूरा जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो पूरा ग्रीन दिख रहा है, इसको पूरा को बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। इसको थोड़ा-सा ब्लैक करते हैं। इसको पूरा को हम बोलते हैं बॉडी। वैसे ही सेम इसको भी कर देते हैं रेड कैंडल को भी। ये पूरा मेरा हो जाएगा बॉडी। ये हो जाएगा बॉडी। देखिए ऊपर जो हाई लगाया है ना इसको अपर विक भी बोल सकते हैं, अपर विक। इसको क्या बोलेंगे? अपर विक। जैसे नाम में इसका जो है कुछ नहीं रखा है बस याद मतलब ये सब याद रखने वाली बात नहीं, इसको बोलेंगे अपर विक। और जो डाउन साइड है इसको क्या बोलेंगे? लोअर विक बोलेंगे सिंपल। इसको हम बोल देंगे लोअर विक। यहाँ से अगर इसको लेते हैं, ये हो गया मेरा लोअर विक हो जाएगा। सेम ग्रीन कैंडल का भी हो जाएगा, लोअर विक हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा भी देखिए जो हम बता रहे हैं इसमें से अगर 80% भी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा मेरा लोअर विक हो गया दोनों के लिए और ये हो गया मेरा अपर विक का। ये बताएँ कि दोनों का हाई और दोनों का लो जो है सेम ही नाम रहता है। इसका लो, इसका हाई, इसका लो, इसका हाई। तो ये हो गया लोअर विक, इसको हो गया बोलते हैं अपर विक और ये जो पूरा ग्रीन और रेड दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। देखिए इसका नाम भी दे सकते हैं, ऊपर वाला को बोल सकते हैं अपर बॉडी, नीचे वाला बोल सकते हैं लोअर बॉडी। जैसे ग्रीन को ही बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं अपर बॉडी और डाउन साइड बोल सकते हैं लोअर बॉडी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो लिख सकते हैं ऐसे आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला को अपर बॉडी, नीचे बोलेंगे लोअर बॉडी और पूरा को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मेरा 2 से लगता है कि 3 पॉइंट मेरा क्लियर हो गया है। कैंडलस्टिक क्या है उसको हम बता दिए हैं कि बुलिश या बेरिश कैसे मतलब एग्ज़ाम्पल से बताएँ कि जब ग्रीन कैंडल बनता है तो बाइंग उसमें आ रहा है और रेड कैंडल बनता है तो उसमें सेलिंग आ रहा है, ठीक है? दूसरा एक सब्जी मंडी का एग्ज़ाम्पल से बताएँ अगर उससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्ज़ाम्पल से जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और इसका जो है तीसरा एग्ज़ाम्पल कैंडल का कितने पार्ट हो गए वो भी बता दिए 4 पार्ट हो गया ना हाई, लो, क्लोज़, ओपन 4 पार्ट हो गया। ये मेरा हो गया कैंडल का 4 पार्ट। इसके बाद मेरा 4 पॉइंट था कि ईयरली, हाफ ईयरली इसमें से जो है कौन-सा टाइम फ्रेम ज़्यादा है? मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर भी डिस्कस करेंगे और कौन-सा टाइम फ्रेम वीक होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आए ईयरली पे। पूरा को हम फ्रेश ही कर देते हैं। देखिए ईयरली पे आएँ, देखिए यहाँ ना एक कैंडल आपको दिखेगा 1 साल का। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, 1 जनवरी ये मतलब अभी बना नहीं है। दिसंबर 31 दिसंबर को जो है एक कैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें अभी क्या है, इसमें अभी 1 साल तो पूरा नहीं है, अभी तो सितंबर चल रहा है। 19 सितंबर है, तो एक कैंडल में अभी टाइम लगने वाला है। देखिए, एक कैंडल तो बनकर तैयार है देखिए, 1 जनवरी 2024 यानी कि 2024 का कैंडल ये है। ये कब का कैंडल है? 2023 का कैंडल है। ये कब का कैंडल है? 2022 का कैंडल है। यानी कि एक कैंडल जो आपको दिखेगा ना, ये ईयरली टाइम फ्रेम का है। देखिए यहाँ पे ईयरली है, यानी कि एक कैंडल जो है 1 ईयर का है। उसके बाद 6 मंथ पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली। यहाँ पे आपको समझ में क्या आएगा कि एक कैंडल जो है 6 मंथ का है। देखिए, ये भी कैंडल अभी 6 मंथ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी दिसंबर में भी क्लोज़ करेगा तो 6 मंथ का ये भी कैंडल बन जाएगा। देखिए, ये 1 जनवरी 2025 से जो बना था ये 6 मंथ का कैंडल है, ये 6 मंथ का कैंडल है, ये 6 मंथ का कैंडल है, ठीक है? और इसके बाद अगर क्वार्टरली पे जाते हैं 3 मंथ तक, एक कैंडल जो है 3 मंथ का है। इसमें अभी बन रहा है, देखिए ये 3 मंथ का कैंडल क्लोज़ किया है, ये भी 3 मंथ का है, ये भी 3 मंथ का है, ठीक है? यानी कि एक कैंडल जो है 3 मंथ का है। वैसे ही मंथली पे जाते हैं
एक कैंडल आपको मंथ का देखिए अभी कितना तारीख है 19 सितंबर है तो अभी इसमें टाइम है इस मंथ का क्लोज़ करने में। जब ये क्लोज़ कर देगा तो सितंबर मंथ का जो है एक कैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये अगस्त का है कैंडल, ये जुलाई का है, एक कैंडल जो है जून का है और ये जो है मई का है। तो एक कैंडल जो है मंथली का हो गया। इसके बाद देखिए वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे आपको समझ में आएगा कि एक कैंडल वीक का है। जैसे आज फ्राइडे हो गया, तो इस फ्राइडे को जो है मार्केट जैसे ही बंद होगा उसके बाद सैटरडे, संडे जो है छुट्टी रहता है मेरा शेयर मार्केट। तो जो है आज एक कैंडल जो है 1 वीक का जो है बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए पिछले 1 वीक का एक कैंडल है, 1 वीक का एक कैंडल है। उसके बाद जब डेली पे आते हैं तो आपको जो है डेली पे आपको समझ में आएगा कि एक कैंडल क्या है डेली का पर डे कैंडल बन रहा है। उसके बाद अगर हम आते हैं 4 घंटे पे, जैसे ये हो गया। एक कैंडल कितने घंटे का है? सब 4-4 घंटे का है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब बात आता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कौन-सा टाइम फ्रेम होता है? नो डाउट यहाँ पे देखिए ईयरली टाइम फ्रेम था, तो ईयरली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कैंडल। उसके बाद हाफ ईयरली का होगा, क्वार्टरली का होगा, मंथली का होगा, वीकली का होगा, डेली का होगा। यानी कि यहाँ से डाउन आते जाएँगे तो आपको पता चले सबसे वीक कौन-सा होगा? 1 मिनट का कैंडल होगा, सिंपल। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन-सा होगा? ईयरली का होगा। ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए क्योंकि ना बहुत सारा एग्ज़ीक्यूशन जो है 125 पे हम करते हैं पर्सनली, 75 पे भी करते हैं। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक को समझना भी ज़रूरी है। क्या हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें या हम 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें? तो देखिए हम पर्सनली जो है 4 आवर का जो है कभी-कभी जो है हम यूज़ में लेते हैं और 1 आवर का भी जो है कभी-कभी हम यूज़ में लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में जो है प्रीमियम वर्ज़न लेना पड़ता है तब यहाँ पे जो है 125 मिनट का टाइम फ्रेम शो करता है। कि मेरे पास जो है फायर्स का मेरे पास चार्ट है तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि 125 मिनट का देखिए यहाँ पे मेरा चार्ट लगा हुआ है 75 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, ठीक है? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम 125 मिनट को हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और क्यों हम 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट नहीं देखते हैं। उसका सॉल्यूशन देखिए। मेरा मार्केट शेयर मार्केट जो है ओपन कितना रहता है? 6 घंटे 15 मिनट। यानी कि 6 घंटे में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 360 मिनट हुआ। 360 मिनट और जो है और प्लस करेंगे कितना मिनट हो जाएगा? 15 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 375 मिनट। यानी कि 1 डे यानी कि 1 दिन में जो है मेरा शेयर मार्केट इंडियन शेयर मार्केट जो है कितना मिनट ओपन रहता है? 375 मिनट जो है मार्केट ओपन रहता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 आवर ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये सब इतना अच्छा-अच्छा पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो हमें ये बनता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर मतलब गेन होंगे उनको मतलब हम मेरे तरफ से जो है कुछ अच्छा सीखने को मिले। मतलब कुछ भी आलतू-फालतू सीखने को ना मिले। जो मतलब शेयर मार्केट में प्रॉपर काम करता है उसको हम क्यों ना सिखाएँ। अब देखिए 375 मिनट हो गया, 375 अब हम डिवाइड किससे देंगे? 1 घंटे से, क्यों हम 1 घंटे यूज़ नहीं करते हैं? तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अगर हम 60 से डिवाइड देते हैं इक्वल टू कितना आया? 6.25 बताइए कि यहाँ जो है 1 घंटे का 6 कैंडल बन रहा है, लेकिन 1 कैंडल जो है 15 मिनट का बन रहा है। तो ये हमें जो है बेस्ट एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। और यही देखिए अगर 375 जो हम किए 375 और 75 से डिवाइड दीजिए। देखिए 5 कैंडल यानी कि 75 मिनट का जो है 1 डे में जो है 5 कैंडल जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसी को डिवाइड अगर 375 में 125 से दें, 125 तो कितना या 3 कैंडल यानी कि 125 मिनट का जो है 3 कैंडल बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं हम 4 आवर का कैंडल और 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 आवर यानी कि 240 मिनट, 4 घंटे में 240 मिनट। देखिए कितना है 1.56 तो ये लॉजिक है 125 मिनट और 75 मिनट का रेट करने का। और जो इस चैनल पर जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये मेरा इस चैनल पर जो है फर्स्ट वीडियो है। आपको कह देना हमें गलत नहीं होगा कि इस चैनल पे जो है आपको क्या-क्या जो है सीखने को मिलेगा। देखिए, आपको जो है इस चैनल पर सबसे ज़्यादा जो है स्टॉक का एनालिसिस मिलेगा।
सबसे ज़्यादा स्टॉक में एक्यूरेसी बहुत मस्त है। डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन के अकॉर्डिंग जो है हम जो है प्रॉपर जो है ट्रेड करते हैं। किस बेसिस पे? तो ऐज़ ए डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन कोई इधर-उधर का नहीं, ट्रेंड लाइन नहीं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नहीं, कौन-सा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। बस यूज़ करेंगे सब, लेकिन ऐज़ ए डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन के अकॉर्डिंग अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया, कुछ कैंडलस्टिक बनता है, मारो-बाजू, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसको जो है ऐज़ ए हम डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन के अकॉर्डिंग जो है हम उसको यूज़ में लेने वाले हैं। साथ में आपको जो है कभी-कभी जो है स्टॉक ऑप्शन का भी जो है आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन में हम कैसे काम करते हैं। और आपको जो है यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो है इंट्राडे नहीं करना, वो बहुत रिस्की होता है। स्टॉक में काम कीजिए, बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। क्यों? क्यों टेंशन लेना इंट्राडे करके? लेकिन हाँ, कभी-कभी हम भी इंट्राडे करते हैं, लेकिन 1 सप्ताह में जो है 2 से 3 बार, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है उतना मतलब नहीं बन पाता है, मतलब सेटअप। ठीक है? ये पॉइंट में आ गया समझ में? तो आप जो इस चैनल पे नए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं और जो है प्रॉपर जो है आप एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जो है इंस्टाग्राम भी बनाया गया है, वर्मा टेक्निकल एनालिसिस से, तो आप वहाँ पर भी जाकर जाकर जो है जॉइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम जॉइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।